Good morning, everyone. Good morning, Ma'am, good morning. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? I'm also fine. बेटा आज के सेशन में हम आप लोगों को वचन यानी नंबर्स के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने इससे पढ़ा भी होगा, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ पिक्चर्स दिया गया है, आपने चित्र में देखा लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही है, लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही है। आपको इन वाक्यों में खुशी? यस मैम। बेटा आप एक बार अपना स्पीक मतलब अपने आप को कनेक्ट करके फिर से आप कीजिए। हाँ, तो लड़की यानी एक वचन शब्द है, लड़कियां बहुवचन। तो यानी शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति का या वस्तु का एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का पता चलता है तो वहाँ एक वचन होता है, और जहाँ एक से अधिक संख्या का पता चलता है वहाँ बहुवचन होता है। चलिए यहाँ पर एक वचन दिया गया है, जैसे लड़की, पतंग, कटोरी, पुस्तक, है ना। तो ऐसे ही लड़कियां, पतंगे, कटोरियां, पुस्तकें आदि बहुवचन हो गया। अब हमें देखना है नियम क्या है, किस नियम को हम प्रयोग करके एक वचन को बहुवचन बनाते हैं। जैसे विशेष नियम है आदर प्रकट करने, यानी अपने से बड़ों को आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी अपने से जो बड़े व्यक्ति हैं उनको आदर देने के लिए, हम सम्मान देने के लिए एक वचन शब्दों को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे मेरा पिताजी आए हैं, मेरा कहेंगे कुछ ना होना, मेरे पिताजी आए हैं। मेरे बहुवचन शब्द है, लेकिन हम पिताजी मुझसे बड़े हैं, सम्मानित हैं, इसलिए हम उनका आदर देने के लिए कहते हैं मेरे पिताजी आए हैं। ऐसे गुरु पढ़ा रहा है, ऐसा हम कहेंगे? हाँ, गुरुजी। नो मैम। नो मैम। क्रिया हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, रहा है, रहे हैं, ठीक है। लड़का जा रहा है, लड़का छोटा है, जा रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ गुरु जी पढ़ा रहे हैं, यानी गुरु जी हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शादी पर भाई साहब जाएंगे, जाएगा नहीं कह रहे हैं, जाएंगे। हमने यहाँ पर क्रिया को बहुवचन रूप में लिखा है सम्मान करने के लिए। अपने सम्मान के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन ने कहा मैं अकेले जा रहा हूं, या फिर हम अकेले जा रहे हैं, तो हम कहते हैं सम्मानित के अपने आप को सम्मान देने के लिए हम कह देते हैं कि हम आज अकेले पढ़ा रहे हैं, या हम आज अकेले घूमने जा रहे हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं मैं आज घूमने जा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी अगर यस मैम, अपने आप को सम्मान देने के लिए भी व्यक्ति जो है अपने आप को मैं की जगह हम बहुवचन शब्द है, इसको तो आप लोग जान रहे हो ना। मैं एक वचन है, यस मैम, बहुवचन है, वह एक वचन है, वे बहुवचन है। सामने वालों को भी तू की जगह या आप या तुम कहा जाता है। जैसे भैया जी आप कहाँ जा रहे हो, वो नहीं कहेंगे ना, भैया जी मुझसे बड़े हैं, तो हम सम्मान देने के लिए वहां आप कहेंगे। आपस में हम जोली हैं तो हम तुम कह दे, छोटों को तू कह दे, तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है। लेकिन जब अपने से बड़ा हो तो सम्मान देने के लिए हम तुम कहेंगे, ठीक है। मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, भैया जी आप कहाँ जा रहे हो।
है ना। ये हमारे कुछ विशेष नियम हैं। चलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में था, कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही वचन में भी है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही उनका प्रयोग होता है, नित्य एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे जनता, जनता तो समूहवाचक है ना, जनता में एक लोग नहीं होंगे, जनता में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सारे समाज के लोग को जनता संबोधित करेंगे। लेकिन हम जनता, जनते नहीं कहते हैं, जनता बहुवचन शब्द है, इसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। जो समूह का बोध करा, वर्षा, वर्षा एक बूंद तो गिरता नहीं है, वर्षा में बहुत सारे होते हैं। तो हम कहीं भी बारिश, वर्षा हो रही है, ये नहीं कहेंगे वर्षों हो रहे हैं और कोई बदलेंगे, यानी इनका समय कारक लिंग चाहे जो हो, हम एक वचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं वर्षा शब्द का। ऐसे ही सेना है, पुलिस है, सत्य है, झूठ है, पृथ्वी है, आकाश है। पृथ्वी आकाश तो एक वचन ही है, पृथ्वी आकाश तो बहुत हो ही नहीं सकते हैं। जो चीज अकेला है उसको तो हम एक वचन के ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे जनता जाग गई है, वर्षा हो रही है, पुलिस आ गई है, सेना चला गया या सेना चली गई। ऐसे ही वृंद है, वर्ग है, मंडल है, गण, यानी जो समूहवाचक शब्द हैं, जो समूहवाचक शब्द हैं वे नित्य एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। झुंड, सेना, समूह, दल, मंडली, ये सब समूहवाचक शब्द है ना। यस मैम। तो सबका एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे छात्र वर्ग इन दिनों पढ़ाई में लगा हुआ है, छात्र वर्ग कह दिए, पूरे छात्रों का समूह आ गया। शिक्षक मंडल परीक्षाओं में व्यस्त है, यानी पूरे शिक्षक की मंडली हो गई। हमारा सैनिक दल आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरा सैनिक का समूह आ गया। ये थे आपके एक वचन वाले शब्द जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आशु, होश, यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षकों ने हस्ताक्षर कर दिए, यानी आप किसी विषय पर हस्ताक्षर करना हो किसी कागज पर सारे टीचरों का, तो आप कहेंगे शिक्षकगण ने हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर सबको हम हस्ताक्षरों नहीं कहेंगे, हस्ताक्षरी नहीं कहेंगे, बल्कि वो हमेशा जो है एक वचन बहुवचन में ही रहता है। हस्ताक्षर को हम बहुवचन मानते हैं, ठीक है। शिक्षकों ने हस्ताक्षर कर दिया या प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन बहुवचन शब्द है, चाहे एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो चाहे बहुत से व्यक्ति हो। मैं आप सभी का दर्शन करना चाहता हूँ, बहुवचन हो गया, लेकिन दर्शन वही रहेगा। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, एक वचन हो गया। मैं आप सभी का दर्शन करना चाहता हूँ, बहुवचन हो गया। उसके प्राण निकल गए या मेरे प्राण पखेरु उड़ गए या उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी प्राण ये हमेशा बहुवचन वाले शब्द हैं। ऐसे ही आंसू, आंसू भी बहुवचन वाला शब्द है हमेशा। मित्रों की आंखों में आंसू आ गए। चलिए कुछ शब्दों का हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखें। पहला है आ। पहला नियम क्या है? आ, बड़ा आ है, को ए में बदलकर आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द हैं जिनका हम बहुवचन बनाएंगे। पुल्लिंग शब्द अकारांत, ठीक है। जैसे कमरा, कमरे, केला, केले, खरबूजा, खरबूजे, ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द है अकारांत वाले, जिसका हम ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। गधा, गधे, घड़ा, घड़े,
घोड़ा घोड़े, जूता जूते, डंडा डंडे, बच्चा बच्चे, है ना। इसमें कुछ अपवाद हैं। सम्मान और रिश्ता सूचक शब्दों के बहुवचन ज्यों के त्यों रहते हैं। सम्मान सूचक यानी रिश्तेदार जो हमारे हमसे बड़े हैं, है ना, वे इनका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनका हम एक ही रूप प्रयोग करते हैं। हमेशा एक वचन में, बहुवचन हो चाहे एक वचन, एक जैसे रहते हैं। जैसे पिता है, मामा है, नाना नानी, इसको हम बहुवचन शब्द नहीं बना सकते हैं। पिता पिताएं थोड़ी करेंगे, माता माता समूह में तो हम माता को माताएं कहेंगे, लेकिन पिता पिता है भाई, भाई, देवता, मामा, दाता, काका, चाचा, दादा, फूफा, यानी जो पुल्लिंग शब्द है। आई समझ में? Yes, रिश्ता ma'am. सूचक जो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग नहीं, माता माताएं, बहन बहने, है ना, इनको हम कह देंगे। लेकिन जो पुल्लिंग शब्द है उनका हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा Yes, है ma'am. ज्यों के त्यों, यानी आक को के से समाप्त होने वाले शब्दों को छोड़कर, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं वे ज्यों के त्यों रहते हैं, एक वचन में भी बहुवचन में भी। समझ में आ रहा है? अकारांत यानी आ अक्षर से समाप्त होने वाले, आ मात्रा से। कुछ शब्द हैं जिनका तो पुल्लिंग बनाया, एक वचन से बहुवचन बनाया गया है पहले नियम के अंतर्गत। ठीक है। और कुछ शब्द Yes, ऐसे ma'am. हैं जो ज्यों के त्यों होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अखबार है, अध्यापक है, ऋषि है, कवि, डाकू, पेड़, बालक, मुनि, शिक्षक, ये सारे ज्यों के त्यों रहते हैं पुल्लिंग शब्दों के। तीसरे शब्दों में आ को ए में बदलकर हम उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे आँख है तो आंखें, आँख शरीर के अंग है जिसको हमने स्त्रीलिंग में रखा है। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, कुछ अंग स्त्रीलिंग माने गए हैं। आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा इसको, नहीं तो फिर ध्यान दे दी। Yes, ma'am. लिंग वाले में ध्यान से देख लेना, कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं, बाकी सारे स्त्रीलिंग माने जाते हैं। किताब किताबें, गाय गायें, गर्दने पुस्तकें, बातें, है ना, भैंस भैंसे, रात रातें, यानी छोटा की मात्रा है तो हम उसको ए लगाकर चंद बिंदु रख देंगे, ऐ कर देंगे बहुवचन बनाते समय। ये स्त्रीलिंग शब्दों के लिए है, पुल्लिंग के लिए नहीं, स्त्रीलिंग के लिए है। नंबर 4, आ मात्रा से समाप्त होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको भी हम ऐ की लगाकर पुल्लिंग बनाते, ए लगाकर उसके चंद बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते, एक वचन से बहुवचन। जैसे माता है ना, तो हम उनको क्या बनाएंगे, माताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। क्रिया, क्रियाएं। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। सफलता, सफलताएं, है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है सारे। पाठशाला, पाठशालाएं, देखिए पाठशाला भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें बहुत सारे लोग, हम ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाठशाला विद्यालय है तो इसको स्त्रीलिंग कैसे मान लिया गया, लेकिन है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनका जो बड़ी की मात्रा से समाप्त होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हम या शब्द लगा देते हैं और छोटी ई की मात्रा कर देते हैं। बड़ी की मात्रा को छोटी कर देंगे और उसमें या जोड़ देंगे, है ना। जैसे कहानी है तो कहानियां, कुर्सी है तो कुर्सियां, Yeah. लड़की है तो लड़कियां, लड़कियां। बकरी है तो बकरियां, है ना, नदियां, यानी जहाँ बड़ी थी वहां छोटी हो गई और या जोड़ दिया गया उसमें। अगला देखिए,
नंबर 6 क्या परिवर्तन करना है? छोटी ई की मात्रा से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगा के उस पर चंद्र बिंदु रख के हम बहुवचन बनाते हैं। जाति जातिया, तिथ तिथियां, निधि निधियां, पंक्ति पंक्तियां, शक्ति शक्तियां, प्रतियां, गिनतियां, है ना, ऐसे बनाते हैं। नंबर 7 है या से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को हम बहुवचन बनाते समय उस पे चंद्र बिंदु रख देते हैं। यहाँ पे जैसे गुड़िया है तो हमने चंद्र बिंदु रख दिया, गुड़िया। चिड़िया है तो चिड़िया। चंद्र बिंदु का क्यों अर्थ होता है? अगर या की मात्रा से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चुईया, डिबिया, कुटिया, लुटिया, सारे चंद्र बिंदु लगा दिया गया तो बहुवचन हो गया। अब आइए नंबर 8 पे। छोटा ऊ तथा औ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में छोटा ऊ और औ मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए लगा के चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे ऋतु, ऋतु छोटा ऊ की मात्रा है ना तापे तो ऋतुएं। गौ औ की मात्रा है तो गौवे। जू जुएं। बहु बहुएं। वधु वधुएं। वस्तु वस्तुएं। आप बताइए। अब आप जान गए होंगे। क्या जान गए होंगे उत्कर्ष? उत्कर्ष बताइए क्या क्या जान गए आप? यस मैम। मैम वचन के बारे में, यानी एक या अनेक होने वाले संख्या को हम शब्दों को हम वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से एक या अनेक की बोध होता है उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन बताइए काव्यांशु, शॉर्टकट में बताइए, संक्षिप्त में आप क्या क्या जान गए? हम वचन को बहुवचन में बदलना जान गए। थोड़ा आवाज क्लियर कीजिए अपना। मैम जैसे आ से ए में स्त्रीलिंग शब्दों को आ को और में बदलकर आ से अ में करना, ई से ई में बदलना, या ई में या में बदलना आदि। गौरव आप बताइए क्या क्या जान गए अब तक आप? मैम हम लोग इस पार्ट में जाने हैं कि वचन क्या होता है और वचन के कितने प्रकार हैं और मैम वचन कैसे बदले जाते हैं। आकृति आप क्या क्या जान गए बेटा? मैम वचन जानते हैं, वचन के प्रकार और मैम वचन की गतिविधियां। गतिविधियां, चलिए आप बताइए। कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इसको हमें वचन बनाना है तो पहले हमें शब्दों की जानकारी तो होनी चाहिए। हाँ, अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका अलग बनेगा, पुल्लिंग शब्द का अलग से बहुवचन बनेगा। तो पहले बताइए कौन शब्द है ये? मैम खुशी। कुर्सी मैम एक वचन। एक वचन है। स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग? मैम स्त्री। इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? मैम खुशियाँ। इसमें हमें क्या जोड़ना है, कैसे बदलना है?
खुशी बताएं, खुशी। खुशी आप बताइए। यस मैम। खुशी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द? मैम स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द है। मैम स्त्रीलिंग। एक वचन है या बहुवचन? मैम एक वचन। एक वचन है। तो इनका हम बहुवचन बनाते समय क्या परिवर्तन करेंगे? मैम खुशियाँ यहाँ लगाएंगे। हाँ, यानी हम जब बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी ई की मात्रा है उसको हम छोटी ई कर देंगे और या शब्द जोड़ देंगे। यानी ई तो है ही है, यहाँ चंद बिंदु लगाकर, है ना, यहाँ। ठीक है, ऐसे हम वो बताएंगे कि हम उसमें चंद बिंदु यहाँ जोड़कर फिर चंद बिंदु लगा देंगे, यहाँ खुशियाँ। अनुराग, अनुराग यस मैम। आपने क्या क्या सीखा? मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या जानकारी मिली? मैम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह जानकारी मिली कि वचन के कितने भेद होते हैं, वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा बताइए, कमरा शब्द है ना, कमरा, इसका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे? मैम कमरे। कमरे, तो क्या परिवर्तन हुआ है इसमें? मैम इसमें एक मात्रा लगा है। एक ही? तो कमरा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अकारांत यानी कमरा, अकारा आ से खत्म हुआ, आ की मात्रा से। तो कुछ अकारांत शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। तो इसलिए इन सब चीजों को आपको बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करना रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा डर रहता है शब्दों में। चलिए, अब अपनी परीक्षा आप स्वयं लेंगे, ठीक है। वचन किसे कहते हैं? अखिलेंद्र आप बताइए। मैम अभी भी पढ़ाया जा रहा है, वही चीज तो बताना है। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं? का पता देने वाले शब्द। क्या बोल रहे हो? एक या अनेक। हाँ, एक या अनेक शब्द। इस तरह रिप्लाई करोगे बेटा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? जो बोल रहे हो निडर मतलब बिना डरे हुए बोलो। जब आप कुछ बोलोगे तभी तो आपकी आदत बनेगी बोलने की। जब आप मुंह ही नहीं खोलोगे तो कैसे बोल पाओगे कोई भी चीज? और देख के ही बोलो, बुक सामने होगी आपके, देख के ही बोलो, लेकिन बोलो तो कुछ। तो 4 लोगों के सामने आप बोलोगे तभी आपका भय संकोच खत्म होगा। हाँ बेटा, बोलिए। तुम पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो। बोलिए। नहीं है, हाँ, बुक नहीं है। बुक नहीं है बेटा, आप 7 में पहुंच गए हो। फर्स्ट से ही एक वचन बहुवचन के बारे में बताया जाता है, लिंग इसके मतलब बारे में बताया जाता है। इतना तो आप बता सकते हो। जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं,
एक वचन और बहुवचन। खुशी मैम खुशी का स्पीकर मेरी आवाज कैच कर रहा है। हाँ, आप फिर से अपने आप को कीजिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से जुड़िए, देखिए फिर आवाज कैच करने लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्मान के कारण एक वचन में क्या परिवर्तन होता है, कौन बताएगा? हैंड शो कीजिए। हाँ चलिए बताइए अभिषेक। सम्मान के कारण एक वचन में यह परिवर्तन होता है कि हम अपने बड़ों का आदर करने के लिए उन जैसे कि पिताजी को कहने के लिए पिताजी कहते हैं, और हम अपने हाँ बोलिए। बड़ों को पुकारने के लिए तू की जगह आप और तुम कहते हैं। मुस्कान आप बताइए क्या परिवर्तन होता है? मुस्कान। मैम आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन की जगह पे बहुवचन का प्रयोग हाँ। करते हैं, जैसे मेरे पिताजी आ रहे हैं। यानी मेरा एक वचन है लेकिन हम उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं। ठीक है। यस चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही वचन बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। चार भाई इसमें पहला में कौन सा सही होगा? चलिए हम जिसको कहेंगे बताएंगे। प्रशांत आप बताइए। प्रशांत। यस मैम। चाचा का बहुवचन क्या होगा? प्रशांत आप बताइए, चारों में से कौन सा इसमें सही है? चाचाएं। चाचाएं। चलिए आकृति आप बताइए। अभी कोई टिक नहीं करेगा, अभी बताओ केवल कौन सा इसमें कौन सा सही है इसमें, जल्दी बताइए। मैम किसमें? नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 1 में चार है, चारों में से कौन सही है? इसमें पूछा गया है सही बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। इसमें कौन सा सही लग रहा है आपको? मैम चाचाओं। काव्यांशु आपको? काव्यांशु। चाचा। अनुराग आप बोलिए। अनुराग आप बोलिए कौन सा सही है? अभी हम नहीं कहेंगे किसका सही है गलत, अभी हम सबका सुनना चाह रहे हैं। चाचाओं। चाचा। हाँ चाचाओं मैम की चाचाओं। चाचाओं। श्रेया क्या होगा सही? जल्दी कीजिए श्रेया। काव्यांशु चाचा। काव्यांशु आपने क्या कहा था? उत्कर्ष आप बोलिए। मैम चाचे। चाचे। काव्यांशु ने क्या कहा था? चाचाओं। गौरव आप बताइए क्या होगा? चाचा। खुशी आप बताइए क्या होगा? चाचा। मुस्कान आप बताइए क्या होगा? मैम चाचा। अभिषेक आप बताइए क्या होगा? मैम चाचा ही होगा। चाचा ही होगा? मैम चाचा ही होगा। यस मैम। चाचा होगा। सम्मान देने के लिए
पुल्लिंग शब्दों को जो रिश्ता सूचक शब्द है उनका हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। बहुवचन में भी एक वचन चाहे हो चाहे बहुवचन, इसमें परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए नंबर 1 में ही आपको दिया गया है, सम्मान और रिश्ता सूचक शब्दों के बहुवचन ज्यों के त्यों रहते हैं। यहाँ दिया भी है पिता, भाई, देवता, मामा, दाता, काका, चाचा, दादा, फूफा, मौसा, ये सब बड़े हैं, रिश्ता सूचक है, हमारे सम्मानित हैं। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब दूसरे में बताइए। दूसरे में कौन सही होगा? प्रशांत? आंखें। खुशी? अनुराग? मैम आँखें। सही है, आंखें ही होगा इसमें। हाँ चलिए तीसरा में रानिया। आकृति बताइए। रानिया। मैम रानिया। उत्कर्ष? मैम रानिया। चलिए रानिया ही सही होगा। चौथा? मैम पतनिया। सभी लोग है? क्यों मुस्कान? पत्नियां ही होगा। यस मैम। यस मैम। स्त्रीलिंग शब्द है ना इसलिए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से कीजिए। समारोह में अनेक आई थी। अब 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? इसको अभी आप लोग आराम से बैठकर, क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है, आज का होमवर्क आपका यही है, अभी कंप्लीट करके सारा भेजना रहेगा आपको, ठीक है? अभी बैठ के पढ़ के आराम से करके भेज देना। रचनात्मक गतिविधियां में क्या है? एक चार्ट बनाइए, उस पर एक हाथी, कई हाथी, एक हथनी, कई हथनियां का चित्र हो। उसके नीचे उन संबंध एक एक वाक्य हो। इस प्रकार के चित्र कुत्ता, गेड़ा, शेर, बिल्ली, चूहा आदि से संबंधित, यानी एक चार्ट पेपर पे आप किसी एक पशु का चित्र बनाएंगे या पक्षी का एक वचन के रूप में, और दूसरे तरफ बहुवचन के रूप में बहुत सारे पक्षियों का झुंड बनाएंगे। ये आपका रचनात्मक गतिविधियां हैं। अच्छा, एक छात्रों का 4 वर्ग, ये तो क्लासरूम में संभव था। पहला वर्ग चूहा कूद रहा है, दूसरा वर्ग बोलेंगे चूहे कूद रहे हैं, तीसरा वर्ग उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, एक वचन चूहिया कूद रही है, चूहिया कूद रही है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन दोनों साथ इसमें है। 4 वर्ग बनाया गया है। और अगला देखिए, एक वचन शब्दों को हरा रंग लगाइए। टिंकू गब्दू से, इसको लगाते रहिएगा। यार, यह बैल मिठाई देखकर क्या सोच रहा होगा? गब्दू, यही कि काश यह मिठाई भी घास होती। टीचर, बिट्टू क्या तुमने पाठ याद कर लिया? बिट्टू, मैम, जब मैं पढ़ने बैठा तो बत्ती गुल हो गई, फिर मैं दोबारा इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर बत्ती गुल न हो जाए। इसमें एक वचन शब्दों पर आपको हरा रंग लगाना है। यस मैम। कौन कौन होगा एक वचन? मिठाई, पाठ, बत्ती और घास। घास, पत्ती, मिठाई, पाठ। चलिए अगला लेसन आप लोग उसको अगले सेशन में पढ़ेंगे। कारक का है, आपको पढ़ाया भी गया अभी शायद जल्दी ही।
यस मैम। कारक पढ़ाएं या फिर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाएं, जो कहिए अगले सेशन में। हाँ मैम 15 कंप्लीट कर दीजिए। मैम 15 आप बोली थी कंप्लीट करने। ठीक है, 15 कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज आप लोग और देखते रहिएगा, इसमें जो है प्रमुख पेज नंबर 247 पे प्रमुख अंग्रेजी हिंदी पर्याय दिया गया है उच्चारण Yes, के ma'am. साथ। उसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी ही है, उसको याद भी कर लीजिएगा। आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए भी सही रहेगा और हिंदी में भी इसका आपको पता रहेगा, है यस ना। मैम। यस मैम। उच्चारण भी दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। एडवोकेट, इनकर, आर्थर, चीफ गेस्ट, बहुत सारे शब्द हैं जो आप यहाँ याद कर भी लोगे तो आपको आराम रहेगा लिखने में। कुछ सामान्य पारिभाषिक शब्दावली है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो समय आपको मिला है, इस समय में जितना ही आप अपना याद करेंगे, अपने शब्दकोश को बढ़ाएंगे, उतना ही आपको आगे के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो 14 और 41 चैप्टर आप लोग खुद यहाँ से तक तो आप लोग खुद कर लेंगे। याद करने वाली चीजें हैं, इसको आप याद कर लेंगे। भारतीय महीनों संवत के अनुसार है ना, तिथियों के अनुसार है, ये सारी चीज आपको खुद से याद करने वाली है। जो इसमें वो टेस्ट पेपर है उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन जो याद करने वाली चीज है उसको आप लोग याद करते रहिए, ठीक है। बाद में सारा टेस्ट पेपर ही दिया गया है कहीं से। तो चलिए बेटा, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है। फिर अगले सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। अभी आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके इसे भेज दीजिएगा, ठीक है। यस मैम। बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय। गुड